Good morning, student. Uh, our 2 or 3 chapter of Indian microeconomics are left. First, environment and sustainable development. Last chapter is India and its relationship with neighborhood countries. Here we start environment and sustainable development. First topic is what is environment. Environment include water, air, land, and interrelationship which exist among the between water, air, land, and human being and other creatures, plant and microorganism and property. एनवायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट वो होता है जो इंटर रिलेशनशिप आपसी में रिलेशनशिप बनाता है किसी इसके बीच में वाटर, एयर और लैंड, और जो एग्जिस्ट करते हैं उस पर क्रिएचर्स, डिफरेंट टाइप के क्रिएचर हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इनके बीच में जो रिलेशन दिखाता है, रिलेशन बनाता है, उसी को एनवायरमेंट बोलता है. सेकेंड, when Environment Act passed, it is very important question for 1 number MCQ. Environment Protection Act passed in 1986. And significance of environment next. First, environment offers resources for production. If we add many things Environment Protection Act passed in 1986, some other protection act like Forest Conservation Act in 1980, Animal Conservation Act in 1972. Third, Project Tiger. It is very important. Project Tiger launched in 1973. Project Elephant in 1992. Many acts were passed, but some important are Environment Protection Act passed. What is significance of environment? Significance मतलब environment का होने का फायदा क्या क्या है या फिर environment क्या क्या provide करता है. First, environment offer resources for production. Production के लिए जितने भी resources हैं like coal, crude oil and many other things like wood for production unit. Environment offer resources for production. बहुत सारे resources हम लोग को मिलते हैं environment से जो production में help करता है. Second, environment sustain life. लाइफ के लिए भी इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है. जैसे एयर हो गया, लैंड हो गया, जितनी भी एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी है सब एयर और लैंड में एक्टिविटी होती रहती है, तो वो सस्टेन को लाइफ को सस्टेन करता है. थर्ड, इन्वायरमेंट एजाइलेट्स वेस्ट. जो वेस्ट होता है, जैसे जो भी ह्यूमन वेस्ट हुआ उसको डिकम्पोज करता है और उसको मिक्स कर देता है किसके साथ? सॉइल के साथ. फोर्थ थिंग्स, इन्वायरमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ की ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ावा देता है इन्वायरमेंट. जैसे उसके रिसोर्सेज को यूज करके बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन या बेटर हाउसेस प्रोवाइड किया जा सकता है ह्यूमन एक्टिविटी को या ह्यूमन को. टू बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. दो बेसिक प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में. फर्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन. पहली थिंग्स है पॉल्यूशन की. सेकंड, जो जिसका इस समय ये क्लाइमेट चेंज एंड मेनी अदर थिंग्स आर हैपन. प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन फर्स्ट. सेकंड, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे जिनका एक लिमिटेड है, जैसे क्रूड ऑयल लिमिटेड है, कोल का प्रोडक्शन लिमिटेड है. अब कोल एग्जैक्ट इनहेंस में 332 मिलियन टन के आसपास इंडिया का प्रोडक्शन होता है, पर रिजर्व भी उतने के आसपास है, तो इसका जैसे रिजर्व खत्म होने का चांस रहेगा एक लिमिटेड अमाउंट में. फोर्थ, और में डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सेम है. डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को मैं कम कर रहा हूँ. एंड लास्ट थिंग, पॉल्यूशन. इट रिफर्स टू द दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. ये उस एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के वो एक्टिविटी को प्रेफर कर रहा है जहाँ पे विच चैलेंजेस प्योरिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की प्योरिटी को चैलेंज करे, एयर की प्योरिटी या फिर सैनिटेटी ऑफ द एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे. मेनी थिंग्स. पॉल्यूशन हैज 3 फॉर्म. फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन. सेकेंड, वाटर पॉल्यूशन. थर्ड इज नॉइज पॉल्यूशन. What is air pollution? Air pollution occurs owing to the presence of pollutant in the air. These pollutants may be poisonous gases या फिर गैस हो सकती है like कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ETC. और these में भी सस्पेंडेड पार्टिकल, या तो सस्पेंडेड पार्टिकल हो सकता है, जैसे व्हीकल्स का जो स्मोक होता है उसमें लेड का मिक्सचर होता है, तो लेड बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल में वो हवा में घूमते रहते हैं. हम लोग जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का तो वो साथ में हम लोग के बॉडी के इंटर कर जाते हैं. तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? वो पॉल्यूटेंट जो प्रेजेंस होते हैं किसमें? एयर में. दीज पॉल्यूटेंट में भी पॉइजनस गैस, या तो गैस हो सकती है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन,
और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब भी हो सकता है। दिस वॉलेटिन में भी पॉइजनस गैस हो सकती है, या फिर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे व्हीकल्स के साथ लेड होता है, ये भी मैंने बताया। सेकेंड, पॉल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? इट में कॉजेज हाइपरटेंशन, या तो हाइपरटेंशन हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो भी हो रही है, जैसे ब्रोंचाइटिस और अदर मेनी प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है वेदर चेंज होने की वजह से, तो ये सब एयर पॉल्यूशन का ही रोल है। एट प्रेजेंट इमिशन ऑफ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम क्या चल रही है? क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, उसके वजह से हर कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से CO2 का जो प्रोडक्शन या फिर इमिशन है, वो बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो गया है। CO2 का मेनली परसेंटेज 0.03% है एटमॉस्फेयर में अभी तक का प्रेजेंस, पर इसकी इंक्रीज या फिर इमिशन का बढ़ता जा रहा है कंसंट्रेशन। तो एट प्रेजेंट इमिशन ऑफ CO2, इमिशन जो CO2 का हो रहा है, इट्स क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का राइज हो चुका है 0.6 डिग्री सेल्सियस। जो पिछला सेंचुरी था, जैसे जो 20 सेंचुरी था या फिर 19 सेंचुरी था, उसमें जो एवरेज टेम्परेचर था, उससे 0.6 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर राइज कर चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच, ये एक प्रोसेस है जो रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस like CO2, methane, SO2, NO2 are not reflected back into space। जो भी सन से हीट या फिर लाइट आती है हीट के फॉर्म में, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद लगभग 70% के अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट होके फिर एग्जोस्फीयर या फिर स्पेस में चली जाती है। तो वो ग्रीन हाउसेस गैसेस लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया CH4 मैं यहाँ पे लिखा है, SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो मेनली जो फाइटर जेट होते हैं उनसे ये इमिट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस होती हैं, ये सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में, और इनको हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। लास्ट, टू रिड्यूस इन ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड ट्रीटी पे, बहुत सारी कंट्री जैसे 192 कंट्री या फिर बहुत सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। जो न्यू कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी प्रोसेस में है, उन लोगों को छूट दी जाती है कार्बन इमिशन में, और जो पहले से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री है, उन लोगों को उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि आप कार्बन इमिशन को कम करिए। जैसे फर्स्ट पे कार्बन इमिशन पे भी अमेरिका का रोल आता है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे इंडिया का रोल आता है कार्बन इमिशन पे। तो टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक प्लेस का नाम है जो जापान में है, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई 11 दिसंबर 1997 को। 11 दिसंबर 1997 को एक ट्रीटी साइन हुआ था बाय UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कॉल हुए थे, इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी कार्बन इमिशन और ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम करने के लिए। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल कल हो गया था, 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। क्यों हुआ था? कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। सेकंड, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछते हैं MCQ में, 1 नंबर, अर्थ समिट कब हुआ था? अर्थ समिट हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। थर्ड वाला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था 1987 में। कनाडा के दो फेमस सिटी हैं, एक मॉन्ट्रियल है, एक टोरंटो है। तो कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ये इसलिए हुआ था, ये रिलेटेड किससे है? तो ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन से रिलेटेड है। जो अंटार्कटिका में ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखा गया था, ओजोन होल देखा गया था, उसको कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल लागू किया गया था। कुछ कंट्री साइन किए हैं इस पर ट्रीटी, उसके अकॉर्डिंग कम किया जाता है। ओजोन लेयर की जो गैसेस होती हैं जो हार्म करती है वो। फोर्थ लास्ट है नगोआ प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? 2010 में हुआ था, जापान में। कभी कभी ये पूछता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में हुआ था, पर ये 4 साल लागू कब से हुआ? लागू ये हुआ था 2005 से। मतलब इस समय तो ऑर्गेनाइज फॉर्म हो गया था 1997 में, पर लागू हुआ था कंट्री के ऊपर 2005 से। ओजोन लेयर पे आता है। ओजोन कंसिस्ट 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन किससे बना होता है? 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ओजोन गैस फॉर्म होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सन। किससे हम लोग को बचाती है? अल्ट्रावायलेट रे, जो यूवी रेज आती है सन से डायरेक्टली, जो हार्म करेंगे हम लोग को, उससे ये प्रोटेक्ट करता है हम लोग को। तो इसे प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं, या फिर यूवी रेज बोल सकते हैं। यूवी रेज से बचाता है हम लोग को। इट एब्जॉर्ब यूवी रेज, एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेज को। इफ यूवी रेज डायरेक्टली केम टू अर्थ सरफेस, अगर यूवी रेज डायरेक्टली हम अर्थ सरफेस पे आ जाए तो क्या होगा? इट में कॉज सीरियस इंजरी आ सकती है।
फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल, जितने भी फ्लोरा और फाना है, फ्लोरा जितने एनिमल कंसीडर हैं, जितने प्लांट हो जाएंगे वो फाना में, सबके लिए हार्मफुल होगा। फ्लोरा के लिए मेनली सनबर्न, स्किन पे सनबर्न का होगा, स्किन कैंसर हो सकता है अगर डायरेक्टली यूवी रेज टच में आ रही है अर्थ पे, तो ये सब उसका काज हो सकता है अगर ओजोन लेयर नहीं रहे तो, या फिर डिप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक, ओजोन लेयर आर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। कहाँ पे पाया जाता है ये भी पूछता है कभी कभी। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइड है, 5 लेयर में से किसमें ओजोन लेयर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे 5 लेयर होता है, ये याद भी कर सकते हैं, TSM-T या फिर क्या याद है, ट्री से होता है। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर। और जो इसके ऊपर लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। और जो उसके ऊपर होती है उसको मीजोस्फीयर बोलते हैं, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर बोलते हैं। और जो उसके बाद जो टी है उसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, इसका 2 नाम है। थर्मोस्फीयर, इसी में आइनोस्फीयर भी कंटेन होता है, जहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है टीवी और आइनोस्फीयर में। और लास्ट वाला है एक्सोस्फीयर, जिसको अंतरिक्ष भी बोलते हैं। एक्सोस्फीयर जाके मिल जाता है अंतरिक्ष में। ट्रोपोस्फीयर, ह्यूमन एक्टिविटी सब ट्रोपोस्फीयर में होती है, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वेदर का कंडीशन हो, जो भी होगा है सब ट्रोपोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में तुम्हारा ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। मीजोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में 2 मिला हुआ है, एक आयोनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, दोनों उसी में कंसीडर्ड है। लास्ट वाला एक्सोस्फीयर। ये एटमॉस्फीयर 5 लेयर में डिवाइड है। अब आते हैं नीचे। ओजोन लेयर इज डिप्लीट बाय सम गैसेस। ओजोन लेयर को खतरा किससे है? 2 गैसेस मेनली बहुत ज़्यादा उसको डिप्लीट करती हैं। पहली है क्लोरीन और दूसरी है CFC। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इमिट होती है मेनली जो एयर कंडीशनर यूज हो रहे हैं या फिर फ्रीजेज जो यूज हो रहे हैं, सेविंग क्रीम हो गया, बहुत सारे ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से CFC गैस रिलीज होती है। तो ये हार्म करती है किसको? ओजोन लेयर को हार्म करती है। कौन कौन सी गैसेस? क्लोरीन और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये दोनों हार्म करती है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और था, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कल हो गया था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इट इज द फिनोमेना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का है जो इंक्रीज हो रहा है उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जैसे मैं कल लिख रहा था कि 0.6 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है किसका? अर्थ का, नेक्स्ट पिछली सेंचुरी का अकॉर्डिंग। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअल टेम्परेचर, जो CO2 होता है या फिर और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, ये सारी गैस ट्रैप कर लेती हैं सन की हीट को, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है अर्थ का। इट इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है, चाहे CO2, CFC, SO2, NO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी लिखवाया था, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये दोनों गैस किससे निकलती हैं? फाइटर जेट से निकलती हैं। और पूछता है कभी कभी एसिड रेन, एसिड रेन इन्हीं दोनों गैसेस के कारण से होता है। ये दोनों गैस अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में है तो जो रेन होगा वो एसिड रेन होगा, तो एसिड में चेंज हो जाता है, उसका pH बहुत डाउन हो जाता है, तो वो एसिड रेन बोला जाता है। और भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे वाटर वेपर हो गया, वास्प जिसको बोलते हैं, वो वाटर वेपर वो भी ग्रीन हाउस के अंदर ही कंसिडर्ड होता है। ओजोन, ओजोन जो गैस होती है इसको भी ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ही कंसिडर्ड किया